नमस्कार दोस्तों, जीएस ग्लोबल चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज है 28 नवंबर 2022 मंडे, और आज का करंट अफेयर्स लेकर के हम हाजिर हैं आपके साथ। तो आप हमारे जीएस ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नए वीडियोज के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का सिलसिला। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर को। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और ये किसका जन्म दिवस है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप याद रखिएगा, जो 26 नवंबर है वो जन्म दिवस है डॉक्टर वर्गीज कुरियन का। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है इन्हें। श्वेत क्रांति का जनक, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से ये मशहूर हैं। और इनके द्वारा भारत में दुग्ध के क्षेत्र में एक बहुत ही भयंकर, हम कह सकते हैं बहुत विशाल क्रांति लाने का काम किया गया। तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा आप लोगों को पता होगा ऑपरेशन फ्लड नामक एक योजना चलाई गई थी। और ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से जुड़ा हुआ है। और आपको पता होगा, जो ऑपरेशन फ्लड है वो दुग्ध उत्पादन के लिए 3 स्टेप में शुरू किया गया। पहला स्टेप 1970 से 1980 तक चला। दूसरा स्टेप 80 से, और 80 का मतलब 1980 से लेकर के 85 तक। और तीसरा स्टेप 1985 से लेकर के 96। तो ऑपरेशन फ्लड कितने स्टेप में शुरू हुआ? तो 3 स्टेप में शुरू हुआ। ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में शुरू हुआ। और ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य था भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा, भारत भैंस के दूध में नंबर 1 पर है विश्व में, यानी कि भैंस का सर्वाधिक उत्पादन भारत के अंदर होता है, भैंस के दूध का। इस बारे में आप लोगों को जानकारी होगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, 26 नवंबर को ही एक और बहुत महत्वपूर्ण दिन मनाया जाता है, जिसके विषय में आप लोगों को सर्वविदित है। 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। आप लोगों को पता होगा संविधान दिवस, क्योंकि 26 नवंबर 1949 के दिन भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया गया था एवं इसे आंशिक रूप से लागू कर दिया था हमारे संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। इस दिन संविधान को पूर्ण रूप से एक तरीके से लिख लिया गया था, हम कह सकते हैं। और 16 अनुच्छेद भारत के संविधान के 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो 26 नवंबर को 2 दिन मनाए जाते हैं। एक दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में, और दूसरा दिन मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा दिन किस रूप में मनाया जाता है? तो संविधान दिवस। और किस देश का संविधान दिवस? तो भारत का संविधान दिवस। आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि होगा? तो आप याद रखिए कि किस देश का राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि होगा। और कहां पर होगा? तो याद रखना, भारत के अंदर, यानी इंडिया में। इंडिया में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन होगा? तो आप याद रखिए, अब्दुल फतेह अल सीसी
और अब्दुल फतेह अल सीसी कौन है? तो अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति हैं, मिस्र के प्रेसिडेंट हैं। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है, आप लोगों को पता होगा। और मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील नदी के दोआब में, उपजाऊ दोआब में जो मिस्र देश है वो बसा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा संस्थान रहा है विश्व के अंदर? तो आप याद रखिएगा, विश्व में शीर्ष पर रहा है मैसाचुसेट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप लोग याद रखिएगा, मैसाचुसेट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो मैसाचुसेट्स है वो अमेरिका का संस्थान है और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का दूसरा नंबर है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का तीसरा नंबर है। और भारत के कितने संस्थानों को टॉप 100 में जगह मिली है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप लोग याद रखना, भारत के 3 संस्थानों को टॉप 100 में जगह मिली है। और भारत में ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा हमारा संस्थान शीर्ष पर रहा? तो आप लोग याद रखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली का वर्ल्ड में 29 और भारत में प्रथम स्थान रहा है। आईआईटी बेंगलोर का 58वां स्थान रहा है और आईआईटी मुंबई का 72वां स्थान रहा है। इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? इसका मतलब है कि ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक लेवल पर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी यानी कि सबसे ज़्यादा रोजगार देने में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो आप याद रखिए कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी रेट किस यूनिवर्सिटी का है? तो मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी यानी मैसाचुसेट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो अमेरिका का एक संस्थान है। इसको भी आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत किस वर्ष से वंदे भारत ट्रेनों का एक्सपोर्ट करेगा? आप लोगों को पता होगा, भारत में पहली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से बनारस के बीच चलाई गई थी और वंदे भारत को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और भारत कितनी सारी, आप लोगों को पता होगा, आने वाले 2-3 वर्षों में भारत कम से कम 200 नई वंदे भारत ट्रेनों को बनाएगा। और आप लोगों को 2024 से पहले पहले आप लोगों को यानी ये 2022 चल रहा है, 2022 के बाद 23, 24, 25 आपको कम से कम 25-26 तक 200 नई वंदे भारत ट्रेनें भारत के जो ट्रैक हैं उन पर दौड़ती हुई दिखाई देंगी। इनको ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है। 2025-26 से भारत वंदे भारत ट्रेन को बना करके एक्सपोर्ट करेगा, यानी दूसरे देशों को बेचेगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे निक्षय मित्र योजना का एम्बेसडर नियुक्त किया है? मेरे प्यारे दोस्तों, जो निक्षय मित्र योजना है उसका उद्देश्य क्या है? निक्षय मित्र योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो भारत की यशस्वी, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा आरंभ की गई और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है हमारे भारत की। और इसका उद्देश्य है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है। 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से ये निक्षय मित्र योजना शुरू की गई है। और जो बड़े बड़े लोग हैं उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, उन्हें इंस्पायर किया जा रहा है कि जो टीबी से एक तरीके से ग्रसित लोग हैं उनको गोद लिया जाए और उनका सही समय से इलाज कराया जाए ताकि भारत 2025 तक टीबी से मुक्त हो सके। तो इसका ब्रॉड एम्बेसडर या एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर दीपा मलिक। आप जानते होंगे डॉक्टर दीपा मलिक एक ऐसी महिला हैं जो पैरा ओलंपिक खेलती हैं। और पैरा ओलंपिक का मतलब होता है कि ये दिव्यांग ओलंपियन हैं, ये दिव्यांग ओलंपियाड हैं। इनके बारे में आप लोग समझ लीजिए, ये दिव्यांग ओलंपियाड हैं। और डॉक्टर दीपा मलिक को
ह्यूमन डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। पद्म पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार जैसे, खेल रत्न जैसे बड़े बड़े पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। इस बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। निक्षय मित्र योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, और क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर के तर्ज पर मसौदा तैयार किया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने इंदौर से इंस्पायर होकर के उत्तर प्रदेश को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक ऐसा यहां पर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है जिससे उत्तर प्रदेश के सभी महानगरों को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो सभी महानगर हैं उनको स्वच्छता की और अग्रसर किया जाए और इंदौर की तर्ज पर उनको बहुत ही अच्छा स्वच्छ बनाया जाए। ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बहुत अच्छी पहल है और स्वच्छता की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश, ये हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि 5 फीफा वर्ल्ड कप में गोल करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और आप जानते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो विश्व में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 विश्व कप में लगातार गोल करने वाले ये जो एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5 विश्व कप के अंदर गोल किए हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आप लोगों को पता होगा एक फुटबॉलर हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो कंट्री है उसके बारे में जानते होंगे आप। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हुए हैं? तो मेरे दोस्तों आप याद रखिएगा, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता 71% जनमत के साथ विश्व के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी बने हुए हैं। और इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 6वें स्थान पर हैं। कनाडा के जो प्रेसिडेंट हैं जस्टिन ट्रूडो, इसके बाद उनका नंबर आता है। आप याद रखना कि पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर आते हैं हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसके बाद हम बात करते हैं कि सोनजल 2022 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होने वाला युवा वार्षिक उत्सव है? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, सोनजल 2022 का जो आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है? तो वो जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? जम्मू कश्मीर के एलजी कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो आप याद रखिएगा मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। और सोनजल जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है सोनजल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर काम करता है। और इसका उद्देश्य है कि भारत में जितने भी युवा कलाकार हैं, युवा कलाकार सोनजल मंच से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से वो अपनी प्रतिभा बिखेर सकते हैं, अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। जैसे और भी बड़े बड़े जो इंडिया के अंदर मंच हैं, उन मंचों से उनको अवसर, एक तरीके से कह सकते हैं कि उनको अपना प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 10 प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो आप याद रखिएगा, प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार रवि कुमार सागर को दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। और आप लोगों से हम विशेष अनुरोध करना चाहेंगे कि आप करंट अफेयर्स की वीडियो देखना ना भूलिएगा और करंट अफेयर्स का विधिवत आप लोग नोट बनाइएगा। हम डे टू डे करंट तो लाते ही हैं, साथ में हम आप लोगों के लिए अभी साप्ताहिक करंट लेकर के आया करेंगे।
और आपके लिए मासिक करंट लेकर के आया करेंगे, तो वो भी आप देखना ना भूलिएगा। और इससे पहले हम आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे GS ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपके पास नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। वीडियो को लाइक करिए और वीडियो पर कमेंट जरूर करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, और हमें बताइए और हमें इंस्पायर करिए, हमें प्रेरित करिए कि इसी प्रकार से हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर के आते रहें। आप लोगों का दिन शुभ हो, इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।